नमस्कार साथियों। हम आज गणित की एक महत्वपूर्ण नियम वितरकता नियम पर बात करते हैं। जैसे कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है परिमेय संख्या ए बी सी, 3 परिमेय संख्या हैं। इन परिमेय संख्या का देखिए यहाँ पे वितरकता नियम के अंतर्गत कैसा नियम है ये। जैसे ए कोष्टक में लिखा हुआ बी धन सी, तो ए का मल्टीप्लिकेशन जो है बी से भी है, ए का गुणन है वो सी से भी है। तो इसी प्रकार हम इसको ऋण के ऊपर ऋणात्मक संख्या मतलब जो घटाने के ऊपर भी हम ये वितरकता नियम लगा सकते हैं। इसको उदाहरण के से हम समझेंगे। उदाहरण से तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि 7/5 गुणित ऋण 3/12 एक कोष्टक में है, दूसरे कोष्टक में इसको कोष्टक बंद कर दिया, फिर धन दूसरे कोष्टक में 7/5 गुणित 5/12। यहाँ हम देखते हैं कि परिमेय संख्या 7/5 और यहाँ पर परिमेय संख्या 7/5 दोनों में है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। 7/5, अब अंदर कोष्टक में बचा ऋण 3/12 धन 5/12। अब यहाँ से हमने 7/5 निकाला, यहाँ से भी 7/5 निकला, अंदर बचा ऋण 3/12 और यहाँ पे धन 5/12। अब इसको हल करेंगे 7/5। अब इसका एलसीएम जो आएगा वो 12 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ऋण 3 धन 5। जब इसे हल करेंगे तो 7/5 गुणित, इसे हल किया तो 5 में से 3 माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2/12। इसे हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7/5 गुणित 1/6। जब अंश का अंश के साथ और हर का हर से गुणा करेंगे, यहाँ पे इसका विशेष ध्यान रखें, बच्चे अक्सर ऐसी गलतियाँ करते हैं। तो अंश का अंश से और हर का हर से, जैसे यहाँ पे 7 का 1 से गुणा हुआ और यहाँ पे 5 का 6 से गुणा हुआ, तो 7 × 1 = 7 और 5 × 6 = 30। ठीक है, तो इस प्रकार हम वितरकता नियम से इसे हल कर सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करना चाहते, ठीक है, तो हम यदि हम इसे अलग अलग हल करते हैं तब भी हम उसका आंसर यही आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 7/5 गुणित ऋण 3/12, एक कोष्टक में धन, दूसरे कोष्टक में 7/5 गुणित 5/12। हम इस कोष्टक को हल करते हैं तो आता है 7 × 21, 21/12 12×5 = 60 धन 7 × 5 = 35 12×5 = 60। अब इसे हल करते हैं ऋण 21 धन 35, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। हल करेंगे 35 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 14/60 कट सकता है। ये 2 × 7 = 14 और ये 30 बार कटा 2 से, तो यहाँ आंसर आया हमारा 7/30। हम देखते हैं वितरकता नियम से भी वही आंसर आया जब हमने उसमें से उभयनिष्ठ निकाला यहाँ पे, और इसे हमने सेपरेट अलग अलग सबको हल किया, बाद में इनको जोड़ा, तब भी हमारा आंसर वही है। तो इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं पर वितरकता नियम को समझ सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही है आपके ये जो गुणधर्म हैं, इन गुणधर्मों के आधार पर आपके
कक्षाओं में प्रश्नावली दी हुई है आपकी। तो इसमें यदि ऐसे ये वितरकता नियम हमने सीख लिया, यदि इसमें गड़बड़ी नहीं की, यहाँ पे ये ऐसे योग पर भी और ऋण पर भी हम, घटाने पर भी हम वितरकता नियम सेम ऐसा ही लागू होता है। ठीक है, तो ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने साहचर्य गुण समझ लिया, अब वितरकता गुण को अच्छे समझ लिया। इसे आप हल करें, जो भी समस्या आए तो वो मुझे अपने व्हाट्सएप के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं कोई समस्या को, और यूट्यूब पर भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक करिए आप। ठीक, धन्यवाद।